आज हम कटहल की मसालेदार सूखी सब्जी बनाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज हम कटहल की मसालेदार सब्जी बनाएंगे। कटहल जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, इसकी आप कई तरह से सब्जी बना सकते हैं। रसेदार यानी ग्रेवी वाली या फिर सूखी सब्जी आप बना सकते हैं। ये दोनों तरह से ही खाने में बहुत टेस्टी होती है। पूरी, पराठे या फिर चपाती के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। बड़े आसान तरीके से आप इस कटहल की सब्ज़ी को तैयार कर सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब और टेस्टी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी इस कटहल की मसालेदार सूखी सब्जी, जो कि आप मिनटों में ही तैयार कर सकते हैं और खाने में तो टेस्टी होती ही है। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने रेडीमेड ही कटा हुआ कटहल लिया है। आप चाहें तो इसे घर पर भी काट सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह की सुविधा आपको बाहर से मिल जाती है और सॉफ्ट कटहल हो तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है, क्योंकि घर पर इसे काटने में बहुत ही ये टफ टास्क रहता है। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम कटहल लिया है, जो पहले से ही पीसेस में है, और इसे अच्छे से धो लिया है। कटहल सॉफ्ट हो, इस बात का ध्यान रखना है। अब इसे हम प्रेशर कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे प्रेशर कुकर में डाल दिया है। थोड़ा पानी डालेंगे और इसके साथ इसमें हम थोड़ा नमक और हल्दी भी डाल देंगे, ताकि कटहल में जो थोड़ा भी कसैलापन हो वो निकल जाए। और इसे एक विसल आने तक हम कुक करेंगे। थोड़ा नमक डाल दें और थोड़ी ही हल्दी का पाउडर डाल दें और इसे एक विसल आने तक पका लें। तब तक हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 से 3 टमाटर लिए हैं, कुछ लहसुन, अदरक 1 इंच और 2 से 3 हरी मिर्चें। कटहल उबल गया है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है। फ्रेंड्स, कटहल की सब्जी मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छी बनती है, तो यहाँ पर मैंने ये ऑयल लिया है, इसे अच्छे से गर्म होने दिया है। अब सभी कटहल के टुकड़ों को हम फ्राई कर लेंगे, ताकि आगे की प्रोसेसिंग बहुत ही आसान रहे, क्योंकि यहीं पर कटहल काफ़ी पक जाता है, क्योंकि पहले इसे प्रेशर कुक किया है, उसके बाद हम कटहल को फ्राई कर रहे हैं। तो इस तरह से कटहल काफ़ी हद तक नरम हो जाता है। बस इसके बाद सिर्फ मसाला मिलाना रह जाता है। तो कटहल को फ्लिप करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम थोड़े सूखे मसाले डालेंगे। दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 हरी इलायची, 1 चम्मच जीरा। जब ये सभी मसाले अच्छे से भुन जाएंगे, तब यहाँ पर हम 1 बड़ा प्याज जिसे चॉप किया है, उसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। प्याज की मात्रा आप थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि कटहल की सब्जी में जितना प्याज का इस्तेमाल होगा उतनी ही सब्जी अच्छी बनेगी। 1 इंच अदरक के टुकड़े को जूलियंस में काट लिया है, उसे भी हम यहाँ पर भूनने डाल देंगे। अब हम टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें मिक्स कर देंगे। इन सभी को अच्छे से भून लेना है, जब तक घी या तेल अलग नहीं हो जाता। अब इसमें हम आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और नमक स्वाद के अनुसार, यानी 3/4 चम्मच यहाँ पर हमने नमक डाला है। हालांकि पहले भी कटहल में हमने नमक डाला था, इसलिए ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छे से इन सभी को भून लेना है। थोड़ा सा सब्जी मसाला भी मिक्स करेंगे। इन सभी को अच्छे से भून लें। थोड़ा सा पानी मिलाएंगे ताकि मसाला जलने ना पाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मसाला भी तैयार हो गया है, तेल अलग होना शुरू हो गया है। अब इसके साथ ही इसमें हम कटहल के टुकड़ों को मिक्स कर देंगे। जो टुकड़े हमने फ्राई किए थे उन सभी को इसमें मिक्स कर देना है और अच्छे से चला लेना है, ताकि मसाला और कटहल
अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब ढक्कन लगा के इसे थोड़ी देर के लिए पकने दें। 1 चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके सब्ज़ी में मिक्स कर दें। इससे भी कटहल की सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेंड्स, अगर आपने ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी है तो इसमें थोड़ा पानी और मिक्स कर दें, पर यहाँ पर हम सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं इसलिए हमने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। हरी धनिया के पत्ते डाल दें। इसे अब हम डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है। इसे आप पूरी, पराठे, चपाती, नान जिसके साथ आप एंजॉय करना चाहें आप इसे एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितने आसान तरीके से ये कटहल की सब्ज़ी तैयार की है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।